हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करोगे फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एमपीपीसीएस सी सेट के। ठीक है, एमपीपीसीएस सी सेट के। और एमपीपीसीएस सी सेट में जो भी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन है वो सारे हम सॉल्व करेंगे। आपको याद होगा प्रीवियस वीक जो हमने पिछले वीक में कुछ 50 क्वेश्चन तक हो गए थे मैथ और रीजनिंग के। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, तो एक बार जल्दी से जुड़िए दोस्तों। सभी दोस्तों का स्वागत है अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। फिर इसके बाद हम जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है एमपीपीसीएस सी सेट के, ठीक है, रीजनिंग और मैथ के, वो हम सॉल्व करेंगे। तो गुड इवनिंग भागचंद मेहरा। ठीक है, इसमें थोड़ी जो क्वेश्चन की क्वालिटी है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, तो आपको एक बार ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन जितना क्वालिटी अच्छी हो सकती है उतनी है यहाँ पे। ठीक है, मैं आप बोलोगे तो जूम करना है तो मैं जूम कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सभी दोस्त देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखो इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों एक मिनट रुक जाइए, मैं ठीक कर लेता हूँ ये। हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। एक बार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, रविंद्र कुमार बोले गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व करिए एक बार। सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है मैथ का, तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। चलो ये देखो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 + 1/3, तो कितना 9। और पहले ऊपर वाले ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 प्लस ये ऊपर चला जाएगा 3। ठीक है, और ये 10, 3/10 आ गया यहाँ पे, तो ये 30 और 30 3/10 होगा। ठीक है, तो ये 3 + 10/33 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 ऊपर चल जाएगा लेकिन ऊपर 3 है तो 30 हो जाएगा। तो 33 × 3 कितना हो जाएगा, 99 + 30। ठीक है, कितना 9 और 3 और 9, ठीक है, कितना 12, 129 यहाँ तक। ठीक है, तो 129/33, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो -33/129, तो 129 - 33 अपॉन में 129। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा,
तो 129 को माइनस करेंगे तो ये 6 और 6 आया और 12 में से 3 गए तो 9, ठीक है, 96/129, तो 6 से जाएगा ये, तो 1 6 से नहीं 3 से जाएगा, ठीक है, 3 2 और ये 4 3, तो 32/43, 32/43 ऑप्शन डी क्या है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किस किस दोस्त का आ गया? इस क्वेश्चन का आंसर 32/43 है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है। सभी दोस्तों को क्लियर है यहाँ तक? मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, यहाँ पे डार्क कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में इसमें रीजनिंग और जीएस के भी क्वेश्चन है। चलो ये रहा, मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 ये फाइंड करिए दोस्तों एक बार। सभी दोस्त सोल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62। थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप पढ़ने की इच्छा होगी आपकी तो आपको सब दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से सोल्व करके देखिए। तो यहाँ पे सभी दोस्त एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। चलो यहाँ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, ठीक है। देखो PQRST को एक पंक्ति में उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठाना है, परंतु शर्त यह है कि R और S साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है। तो R और S साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है, या फिर S और R साथ नहीं बैठ सकते। इसी तरह Q तीसरे स्थान पर नहीं है। तो एक पंक्ति है, पहले पंक्ति बना लेते हैं, ठीक है। कितने लोग हैं यहाँ पे? 5 जने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लाइन, 2 3 4, ये 5 हो गए। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला पोजीशन है वहां पे Q नहीं बैठ सकता। कौन नहीं बैठ सकता? Q। तो यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे Q नहीं बैठ सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर P और Q एक साथ में है, P और Q एक साथ में है और तथा R पहले स्थान पे है, तो इस परिस्थिति में निम्नलिखित में क्या सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखो स्थान का नंबर डाल लेते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। 5 लोग हैं यहाँ पे। तो R कौन से स्थान पे? पहले पे, तो R लिख लेते हैं। और यहाँ पे P और Q एक साथ है, ठीक है। P और Q क्या है? एक साथ है यहाँ पे। तो P और Q यहाँ लिख लेते हैं। Q यहाँ तो आएगा नहीं तीसरे पे, ठीक है, तीसरे पे आएगा नहीं। और R और S एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, R और S एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे बचा क्या? S और T की पोजीशन बची। तो यहाँ पे S भी हो सकता है और T भी हो सकता है, या T भी हो सकता है और S भी हो सकता है। सभी को क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? ठीक है। तो ये 2 पोजीशन हो सकती है 4th और 5th में, ठीक है। 4th पोजीशन में T भी हो सकता है और S भी हो सकता है, ठीक है। और ये S और T भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? हमने क्वेश्चन के ऊपर ही सॉल्यूशन कर दिया। चलो कोई नहीं, S चौथे स्थान पर है, S चौथे स्थान पर है, तो S चौथे स्थान पर हो सकता है, ठीक है, ये ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, नहीं सही हो सकता। तो पहला वाला तो ठीक हो सकता है, ठीक है। S दूसरे स्थान पर है, S दूसरे स्थान पे। अब देखो पहला स्थान ये है, दूसरा ये है, तो S चौथे या 5वें पे हो सकता है, लेकिन दूसरे पे नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी।
अब तीसरा देख लेते हैं, P तीसरे स्थान पर है और P तीसरे स्थान पे है। हमने Q को यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे मना करा था, Q कभी तीसरे स्थान पे नहीं हो सकता, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमें आंसर मिल गया, ऑप्शन बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, ये 63 भी है, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 63, इसे बताइए माता किससे रिलेट करती है, माता पिता से। तो बताइए हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है। चाचा भतीजा से, बहन भाई बहन से, पिता पुत्र से और पुत्री बहन से। बताइए इसका आंसर, बताइए जल्दी से। अब यहाँ पे देखो माता है, फिर माता दे रखी है, ठीक है। तो दोनों में माता तो आएगी, दोनों में तो जो पहले में है वो दूसरे में भी होगा। और माता का अपोजिट क्या होता है, पिता, ठीक है। माता का अपोजिट क्या होता है, पिता। ऐसी ऑप्शन भी देखो, बहन है तो बहन का उल्टा क्या होता है, अपोजिट भाई होता है, और बहन भी गिवन है तो भाई बहन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो गया। सभी को क्लियर है यहां तक, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्योंकि माता का अपोजिट क्या होता है, पिता, ऐसी बहन का अपोजिट क्या होता है, भाई होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला देखिए क्वेश्चन, किसी संकेत भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड और 637 का मतलब वी आर बैड और 358 का निम्नलिखित में से कौन सा, 358 का मतलब गुड एंड बैड, उसी संकेत भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एंड शब्द को इंगित करेगा। बताइए दोस्तों एक बार जल्दी से, सभी दोस्त आंसर बताएंगे इसका, ठीक है। जल्दी से फाइंड करके बताइए दोस्तों एक बार। और एक बार सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। सभी दोस्त शेयर करेंगे सेशन को। चलो यहां देखते हैं, सोल्व करते हैं। अब यहां पे यू आर गुड, तो यू आर गुड का कोडेड कैसे कर रखा है, 256, ठीक है। और फिर 637 का मतलब वी आर बैड, वी आर बैड, ये कैसे दे रखा है, 637। फिर 358 दे रखा है, इसे क्या कह रखा है यहां पे गुड एंड बैड्स, तो गुड्स, गुड एंड बैड, ठीक है। तो बताइए इनमें से एंड हमें फाइंड क्या करना है, यहां पे एंड फाइंड करना है, तो ये हमें फाइंड करना है। अब यहां पे देखो एंड कहीं और कॉमन है तो नहीं, यहां पे एंड बाकी दो स्टेटमेंट में कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना होगा, गुड फाइंड करना होगा और बैड फाइंड करना होगा। अगर गुड और बैड फाइंड कर लेंगे हम तो इनडायरेक्टली हमें क्या, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एंड की वैल्यू। अब देखो गुड कहां पे है, देखो बैड तो यहां मिल गया हमें, एक बैड। अब इन दो स्टेटमेंट में खाली बैड कॉमन है, तो जब एक वर्ड कॉमन है यहां पे बैड, तो एक नंबर भी यहां पे कॉमन होना चाहिए। तो नंबर कौन सा होगा, यहां पे 3 कॉमन आ गया, ठीक है। बैड क्या है, 3 है यहां पे। बाकी अब देखो दूसरी हमें क्या फाइंड करना है, गुड फाइंड करना है, ठीक है। अब गुड यहां पे देखो कहां पे है, ये गुड ये रहा, ठीक है। अब यहां पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन है, क्या, गुड, ठीक है। एक वर्ड कॉमन है यहाँ पे गुड, तो यहाँ पे एक नंबर भी कॉमन होना चाहिए। तो बताइए कौन सा होगा, तो यहाँ पे 5 हमें देखो, 5 हमें दिख गया, यहाँ हमें 5 दिख गया, तो बचा क्या, 3 और 5 तो गुड और बैड हो गए, ठीक है। तो 8 क्या हो गया हमारा, एंड हो गया। तो आंसर 8 हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। सभी दोस्तों को क्लियर हो जाना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। गुड और बैड का हमने फाइंड कर लिया, 5 8 या 8 5। गुड का क्या है, गुड का 8 है और बैड का यहाँ पे 3 है, ठीक है। गुड का क्या है यहाँ पे 5 है
और 3 का क्या है, बैड, और यहाँ पे जो 8 बचेगा वो क्या है, एंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये देखो 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन सोल्व करो। मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सभी दोस्त सोल्व करेंगे यहाँ पे, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे देखो, संध्या अबाउट 7/2 लीटर ऑफ मिल्क ऑयल, सॉरी, ठीक है। आउट ऑफ दिस 3/4 लीटर इज कंज्यूम एंड 1/3 लीटर इज लेफ्ट इन हर किचन। Arjun reads 3/5 of a book. He finds that there are still 80 pages left to be read. Total numbers of pages in the book is 200. बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है, पहला सही है या दूसरा, ठीक है। पहला सही है कथन यहाँ पे या दूसरा सही है, या दोनों में से सही नहीं है, या दोनों में से एक सही है। जल्दी से इसका बताइए। तो यहां पे देखो सोल्व करते हैं आप। ये देखो, संध्या ने बाउट करा क्या, एक ऑयल बाउट करा 7.5 लीटर ऑफ ऑयल, ठीक है। तो कितना हो गया, 15/2, 7.5/2 मतलब 15/2, ठीक है। आउट ऑफ दिस 3/4 लीटर इज कंज्यूम, इसमें से उसने 3/4 क्या कर लिया, उसने कंज्यूम कर लिया, तो 23/4 उसने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। और 1/3 इज लेफ्ट इन हर किचन, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4/3। तो ये देखो, ये कथन यहाँ पे सही है या नहीं, तो ये एलसीएम लेंगे 4, तो 30 7/4, और यहाँ पे क्या आ रहा है 4/3, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, अर्जुन रीड 3/, अभी क्वेश्चन देख लेना यहाँ पे, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। अर्जुन रीड 3/5 ऑफ अ बुक, ही फाइंड दैट देयर आर स्टिल 80 पेजेस लेफ्ट टू बी रीड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन दी बुक इज 200। अर्जुन ने क्या 3/5 बुक रीड कर ली, और उसके बाद भी उसके पास 80 पेजेस बचे हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए, और उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ पेजेस 200 है। अब ये एक स्टेटमेंट दे रखी है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो इसमें कथन दे रखा है, वो सत्य है या नहीं। तो यहाँ कैसे पता लगाएंगे, ये देखो, मानो टोटल पेजेस कितने हैं 8, उसमें से उसने 3 पढ़ लिए, बच्चे कितने हो, यहाँ पे 2 बच्चे होंगे, ठीक है। और 2 की वैल्यू यहाँ पे इसने कितने बोल रखी है, 80 बोल रखी है, तो 1 की वैल्यू 40 होगी, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 40 होगी, तो 5 की वैल्यू, टोटल की वैल्यू क्या होगी, टोटल की वैल्यू बताइए यहाँ पे, तो 5 × 40 कितने 200, ठीक है। तो और टोटल क्या दे रखा है, 200 ही दे रखा है, तो सेकंड आंसर हमारा करेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये कथन जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो सत्य है। सभी दोस्तों को क्लियर है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दोस्तों रुकिए। ये हम कर चुके 66। क्वेश्चन नंबर ये देखो,
ये वाला देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66, 66, 67, 68, 69। तो ये यहाँ पे 3 क्वेश्चन एक साथ है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे। तो एक बार जल्दी से फाइंड करिए, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो ये देखो यहाँ तक, यहाँ है ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, तो यहाँ पे हम इतना कर लेते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन फाइंड करिए, 66 क्वेश्चन नंबर। चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं हम। ये देखो, एक पार्टी में एक चौकोर मेज जिसका प्रत्येक किनारा की माप 200 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेज ले लेते हैं जिसकी माप कितनी है, 200 मीटर। ये भी 200, ये भी 200, इसको 200 को यहाँ साइड में कर लेते हैं, ठीक है। ये 200, ये 200, ये भी 200, ये 200, ठीक है। फिर इसके बाद एक पार्टी में एक चौकोर मेज जिसके प्रत्येक किनारे की माप 200 सेंटीमीटर के बीच में इस तरह रखा है कि मेज के चारों कोनों पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के समांतर हो, ठीक है। 8 व्यक्ति P, Q, R, S एंड W इस मेज के चारों ओर बैठे हैं। इस मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। 4 व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठे हैं और शेष 4 मेज के प्रत्येक किनारे के मध्य बिंदु पर बैठे हैं, ठीक है। तो चार व्यक्ति इस कोने पे बैठे हैं, यहाँ देखिए, ठीक है। 4 व्यक्ति इस कोने पे बैठे हैं और 4 मध्य में बैठे हैं। यहां तक क्लियर है दोस्तों सभी को? सभी दोस्तों को क्लियर है यहाँ पे? और बाकी आगे देखते हैं। P और W एक दूसरे के सामने बैठे हैं। कौन? P और W, ठीक है, सामने बैठे और उनके बीच की दूरी मेज के चारों ओर बैठे किसी भी 2 व्यक्ति के बीच से अधिकतम संभावना दूरी पर है। क्या कह रहा है? P और W एक दूसरे की अपोजिट में बैठा है, लेकिन जब भी 2 व्यक्ति बैठेंगे उनमें उनका अधिकतम क्या होना चाहिए? डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो P और Q अधिकतम कहाँ डिस्टेंस पे हो सकते हैं? यहाँ पे। तो P और ये W क्लियर है यहाँ पे? नीचे दिए गए डाटा और प्रश्न में उल्लिखित दशाएं पूर्ण करती है, ठीक है, और व्यक्ति के अभिविन्यास से स्वतंत्र है। V S को उत्तर और P के पूर्व में बैठा है। अब यहां पे देखो, V S के उत्तर में है। अभी क्या है? V S के उत्तर में है। V यहां पे है, S यहां पे है। V उत्तर में और Q के पश्चिम में है। Q के पश्चिम में, P के पश्चिम में, सॉरी, V S के उत्तर में और P के पूरब में, ठीक है। हाँ, ये पूरब में ही है। फिर इसके बाद R U के उत्तर में है। R कहाँ है? U के उत्तर में है, तो R यहां ले लेते हैं। R उत्तर में U के, ठीक है, और Q के पश्चिम में, ठीक है। और तो यहां पे एक बार देख लेते हैं। V S के उत्तर और P के पूर्व में, ठीक है। R U के उत्तर में और Q के पश्चिम में, तो यहां पे Q और T ये होगा, ठीक है। R इसके ये होगा और T यहां पे, ठीक है, पश्चिम पे।
तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से दो r के बराबर दूरी पर बैठे हैं, r नहीं w है, यहाँ पे दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से w के बराबर दूरी पर बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, w के बराबर दूरी में, तो s और q यहाँ पे आंसर होगा हमारा, ठीक है। w के बराबर दूरी में कौन कौन बैठे हैं, यहाँ पे s बैठा है और q बैठा है, ठीक है। ये क्या है, दोनों बराबर दूरी पे है, तो आंसर हमारा a हो गया यहाँ पे। अब इसको मैं मूव करूंगा तो ये डायग्राम हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार ये डायग्राम अपनी कॉपी बना लेना कि मूव करते ही हट जाएगा यहाँ पे। $66 हो गया, 67 था, ठीक है। अब हु इज सीटिंग टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन ऑफ द एस, अब यहाँ पे बताइए एस के लेफ्ट में कौन था, एस के लेफ्ट में यू था शायद, ठीक है, आंसर ए होगा। अब आप इस क्वेश्चन को देख लेना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और आर और डब्लू और आर, ठीक है, डब्लू और आर की दूरी पूछी थी यहाँ पे, तो मैं बता देता हूँ, मेरे को पता है। ये था आर यहाँ पे था शायद, डब्लू यहाँ, ठीक है। इसके बीच की दूरी पूछी थी, तो ये 200 होगा, और ये बीच में था तो ये 100 होगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइट होगी हमारी। तो अब देखो इन दोनों का स्क्वायर को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो 200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 100√5 आएगा। ऑप्शन सी क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी दोस्तों को क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन को अगर मैं मूव करूंगा तो जो लिखा होता है वो मिट जाता है, ठीक है। तो आप अपने डायग्राम में देख लेना, जो भी डायग्राम दे रखा होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए 71, यहाँ पे देखो AC प्लस AB इक्वल टू क्या है 5AD एंड AC माइनस AD इक्वल टू 8, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD बताइए। जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी दोस्त सोल्व करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे अभी तक किसी का आंसर नहीं आया तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, अब पहले ए बी को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और बी सी को वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो ए सी क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक स्टेटमेंट दे रखे क्या, ए सी प्लस ए बी इक्वल टू ये, तो एक बार इस पे वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सी क्या है हमारा, ए सी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी क्या है एक्स इक्वल टू क्या है 5AD, 5 इंटू वाई, ठीक है, तो 5y, तो ये उधर ले जाओ x को, 5y माइनस एक्स, इन दोनों का होल स्क्वायर कर दो एक बार, क्योंकि हमें रूट हटाना है यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस वाई आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 5 2 या 10, 10xy ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और ये वाई स्क्वायर होगा ना, तो ये कितना आ गया 10xy इक्वल टू 24y स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से y कट गया, तो ये देखो क्या आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10x इक्वल टू 25y,
तो यहाँ से x और y का रेशो आ गया कितना 5/2। ये 24 है ना, 24 है, ये 24y था, ठीक है, y स्क्वायर माने तो 24y था यहाँ। तो ये कितना आ गया, अब 2 से काटेंगे तो 12/5, ठीक है, 12/5 आ गया। x का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है, 12 होगा, और y का रेशो 5 होगा। अब देखो हमें क्या पूछा है, एरिया पूछा है किसका, रेक्टेंगल का। तो इन दोनों को रेशो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 5 कितना होता है, 60 होता है। अब यह आंसर 60 होगा या 60 का मल्टीपल, तो यहाँ पे देखो 60 गिवन है, तो आंसर हमारा सी क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी दोस्तों क्लियर है, आंसर क्या हमारा, आंसर सी। आई होप आपको सबको ये दिखाई दे रहा होगा। एक बार देख लीजिए आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। 72 हो गया, यहाँ एक क्वेश्चन है 72, 71 हो गया था, 72 देखिए। इस क्वेश्चन को इतना ही बड़ा कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन छुप जाएंगे वरना। करिए इस क्वेश्चन को, करिए एक बार। एज सोन इन द फिगर बिलो द 4, ये देखो एक स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर 4 आइडेंटिकल सर्कल दे रखे हैं। तो बताइए क्या पूछा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज नॉट कवर्ड बाय द कॉइन, ठीक है। तो एरिया कौन सा पूछा है, ये वाला एरिया पूछा है जो इस सर्कल को कवर नहीं कर रहा, तो ये पूरा एरिया पूछा है। तो आप देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, टाइम की कमी है यहाँ पे, ठीक है। तो इस सर्कल में एक रेडियस होती है, तो रेडियस को हमने क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। रेडियस को क्या मान लिया हमने, आर मान लिया, ठीक है। अगर ये आर है तो ये पूरा सर्कल क्या होगा, 2r, ये यहाँ तक 3r और ये 4r, तो इस पूरी साइड को ये क्या हो जाएगा 4r, तो और ये स्क्वायर है तो ये साइड भी क्या होगी 4r, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमें मिल गया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, ए स्क्वायर होता है ना, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4r, तो कितने हो गई 16r स्क्वायर। हमें ये पोर्शन निकालना है जो कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 सर्कल माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ 4 सर्कल माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया हमने, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, ठीक है। सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कितने सर्कल है यहाँ पे, 4 सर्कल है, ठीक है। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ पे 16r स्क्वायर था, और एरिया ऑफ सर्कल क्या है 4πr स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 16r स्क्वायर, 4r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या यहाँ पे 4 बचा माइनस पाई बचा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो एक बार, 16 तो कॉमन 4 आ गया, ऑप्शन मैच नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। एक बार देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आर स्क्वायर गिवन होना था, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या है यहाँ पे, ये होगा 16r स्क्वायर एक मिनट, पाई आर स्क्वायर 4πr स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल 16 4 4 जा 16r स्क्वायर, ठीक है। तो 16r स्क्वायर 4π स्क्वायर,
तो 4r²। तो आंसर यही होगा हमारा। ठीक है, किसी दोस्त का आंसर आया यहाँ पे? एक बार बताओ ये आंसर ठीक है या नहीं, या कुछ दिक्कत है इस क्वेश्चन में? जल्दी से देख के बताओ दोस्तों। होना तो यही चाहिए 16r² माइनस 4πr²। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आंसर गिवन नहीं है। अरे क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हमने पढ़ा ही नहीं। ये देखो देखो देखो, अब आएगा आंसर। मैं अब क्वेश्चन पढ़ना ही भूल गया पूरा। ठीक है, मैं फिगर देख के सॉल्व करने लगा। फॉर ईच कॉइन द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस, द रेशो ऑफ द एरिया टू द सर्कमफ्रेंस। एरिया ऑफ कॉइन का देखो क्या रेशो दे रखी है कॉइन की। एरिया क्या होता है πr² अपॉन में सर्कमफ्रेंस 2πr। ठीक है, और क्या दे रखा है एज द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस टू द एरिया, तो सर्कमफ्रेंस 2πr, सर्कमफ्रेंस टू एरिया πr²। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है ये रेशो कॉइन की। ठीक है, तो ये π² हो गया और r की पावर 4 हो गई। तो यहाँ पे ऐसे ही 4 पाई की पावर स्क्वायर और r²। तो r² से ये r2 कट गया और π² से पाई कट गया। ठीक है, और r² इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो r इक्वल टू r की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो शायद यहाँ पे r की वैल्यू रख देंगे। r की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4, तो 16 पाई ये 4 4 जा 16 होगा। ऑप्शन हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे सभी को समझ आ गया होगा कि हमने क्या करा, r की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, कैसे आई है ये इस इक्वेशन से आ गई यहाँ पे। सभी दोस्तों को क्लियर है? यहाँ पे विकास बोल रहे हैं ब्लर हो रहा है। थोड़ा ब्लर तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पास से और ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 73। क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों एक बार देखिए, इसको सोल्व करने का प्रयास करिए एक बार। जल्दी करिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। 73 क्वेश्चन नंबर, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। इसमें क्या है, 2/5 ऑफ द वोटर प्रोमिस टू वोट फॉर ए एंड द रेस्ट प्रोमिस टू वोट फॉर बी। ऑफ दिस ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक टू देयर प्रोमिस टू वोट फॉर ए। ठीक है, and 25% of voter went back to their promise to vote B. A lost by 200 votes. Then the total numbers of voters is क्या है? ठीक है, A को कितने वोट मिलने का प्रोमिस किया गया था जनता ने? 2/5 मतलब 40%। ठीक है, और B को 60%। तो यहाँ पे A को कितना मिलना चाहिए था? थोड़ा डार्क ही ले लेते हैं मेरे हिसाब से, नहीं यही सही है। ए को कितना मिलना था और बी को कितना मिलना था? ए को मिलना था यहाँ पे 40%, मान लो 40, टोटल मान लेते हैं हम 100। ठीक है, टोटल क्या मान लिया हमने 100। और बी को कितना मिलना था 60। कैसे 100 माना, 100 का 2/5 कितना होता है 40 होता है, और 100 का 3/5 कितना होता है 60 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ठीक है, ऑफ दिस ऑन द लास्ट डे 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक टू ऑफ देयर प्रोमिस टू वोट फॉर ए। इसके 15% वोटर किसके? ए के वोट नहीं दिया। ठीक है, 15% वोटर, तो 40 का 15% कितना होता है 3/20, तो 6 वोटर हो गए। 6 वोटर ने वोट नहीं दिया तो कितना 34 ने दिया होगा। ठीक है, फिर इसके 25% वोटर ने,
25% वोटर ने इससे धोखा दे दिया इसको, ठीक है, क्या दे दिया, धोखा दे दिया। तो 60 का 25% कितना होगा, ये 12 होगा। यहाँ पे 1 और 2 5, हाँ ठीक है, 15 होगा, ठीक है। तो इतने वोटर इसको वोट नहीं दे रहे और इतने इसको वोट नहीं दे रहे। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये जो वोटर है कहाँ चल जाएंगे, इसमें चल जाएंगे। तो 15 में से 60 गए तो 45 बचे, 45 से 6 वोट यहाँ पे आ गए इसके पास ए के, तो कितने हो गए, 51 हो गए, ठीक है। और 15 वोट कहाँ चल जाएंगे, इसके पास, तो 15 वोट यहाँ आ गए, तो कितने हो गए, 9 और ये 49, ठीक है। कितने वोट हो गए, 49। और ए हारा कितने वोटों से, यहाँ पे 2 वोटों से, और 2 वोटों से हारा है, लेकिन 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 100 हो गई और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सभी दोस्तों को क्लियर है यहाँ पे। गायत्री गुड इवनिंग। बी ऑप्शन, बी नहीं है यहाँ पे, करेक्ट आंसर ए होगा, 10,000 वोट्स, ठीक है। टोटल वोट्स पूछा था हमसे, टोटल नंबर्स ऑफ वोटर्स, ठीक है, वोटर्स था। तो ये हो गया यहाँ पे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 74 देखो। क्वेश्चन नंबर 74 सोल्व करने की कोशिश करिए दोस्तों एक बार। ये देखो यहाँ पे 40% employees of a company are men and 75% of men earn more than 25,000 per year. If 45% of the company employee earn more than 25,000 per year, what fraction of the women employed by the company, ठीक है, earn 25,000 or less a year, ठीक है। जल्दी से एक बार बताइए। विनीता बोलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी दोस्त एक बार कमेंट करके बताइए इसका आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या 40% ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी आर मैन, ठीक है। तो 40%, तो टोटल मान लिया हमने 100 है, तो इसमें से मेल और फीमेल, ठीक है। मेल कितने 40, फीमेल कितने हो गए 60 हो गई, ठीक है। तो 75% ऑफ मैन अर्न मोर देन 25,000 पर ईयर, ठीक है। तो 40 का 75% मतलब 3/4, तो 30 हो गया। ये 30% लोग क्या है, 30 लोग क्या है 25,000 से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। किससे कमाते हैं, 25,000 से ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है। और इफ 45% ऑफ द कंपनी एम्प्लॉय अर्न मोर देन 25,000, और क्या कंपनी के 45% मतलब 45 लोग क्या करते हैं 25,000 से ज़्यादा कमाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, तो 45 लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 30 है, तो 15 वुमेन जो औरत है वो क्या कमाती है 25,000 से ज़्यादा कमाती है, 25,000 से ज़्यादा कमाती है। बच्ची कितनी यहाँ पे 45 बच्ची जो 25,000 से कम कमाती होगी, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वुमेन एम्प्लॉयड बाय द कंपनी अर्न 25,000 और लेस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कितनी % वुमेन है, ठीक है, औरतों में कितनी है जो 25,000 से कम कमाती है। तो 45 क्या है 25,000 से कम कमाती है, और टोटल औरत कितनी है यहाँ पे, महिला कितनी है यहाँ पे 60, तो कितना आ गया यहाँ पे ये 3 और 4, 3/4, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सभी दोस्तों को क्लियर है यहाँ पे, 3/4 क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सभी को क्लियर हो गया।
ये क्वेश्चन करा ही दिया। ये क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हमें। ये डायग्राम वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन है। 76 क्वेश्चन सोल्व करिए। पता करें कि वर्ष 2015 में निम्नलिखित में से किस कंपनी का अधिकतम लाभ कमाया। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, ठीक है, इतना ठीक है। करिए, एक बार सोल्व करिए यहाँ पे। गुड इवनिंग मेगा। जल्दी से सोल्व करके बताइए इसका आंसर। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट इन द ईयर। अब यहां पे देखो, पहले जो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्यू है और टी है, आर है, एस है। अब आपको फंडा क्या होता है, हमें इसमें अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। ठीक है, कि कौन सा हमें मिल जाएगा, ये नहीं कि सारे ऑप्शन हमें चेक करने हैं। ठीक है, वो कैसे लगाना है कि देखो, जिसका एक्सपेंडिचर कम होगा और इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसका एक्सपेंडिचर कम से कम होगा और इनकम ज़्यादा होगी, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे को एस दिख रहा है, तो एस का देख लेते हैं। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितना है यहाँ, 300। ठीक है, और इनकम कितनी है यहाँ पे, 400। ठीक है, तो कितना हो गया, 100/300। तो 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 33/1/3। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 33/1/3 हमारा एस हो सकता है। अब और किस में लग रहा है आपको ज़्यादा आंसर हो सकता है, यहाँ पे देखो, टी में नहीं लग रहा है मेरे को। ठीक है, और किस में, यहाँ क्यू में डाउट हो सकता है आपको, तो क्यू में चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 500 है और 400 है। ठीक है, 400 और 500, ये कितनी है, इनकम है इसकी 500 और एक्सपेंडिचर है 400, तो 100/400, तो कितना आ गया, 25% आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन एस करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, 76 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैड द मैक्सिमम लॉस 2015। तो बताइए मैक्सिमम लॉस किस में होगा। जल्दी करिए दोस्तों, समय की कमी है, जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, मैक्सिमम लॉस ग्राफ देख के ही हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए, एक बार देख के देखिए कौन सा आंसर मैक्सिमम लॉस वाला होगा। ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैड द मैक्सिमम लॉस। तो आप ये कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा ग्राफ से, आप कर लेना। यहाँ पे हम आगे करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे 80 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कौन सा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ वाले क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, कुछ नहीं है, परसेंटेज का यूज है। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, द कंपनी एस हैड अ लॉस 20% इन द ईयर 2014 एंड द कंपनी इनकम इज ईयर 2015 वाज 25% मोर देन इट्स इनकम इन द ईयर 2014। व्हाट वाज द इट्स एक्सपेंडिचर इन लैक्स। एक बार इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। ये देखो, ये देखो, बताइए दोस्तों इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 80 का। आपको दिखाई दे रहा होगा,
इतना काफ़ी है। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो, कंपनी एस को वर्ष 2014 में 20% का नुकसान हुआ, ठीक है। एक कंपनी एस है, उसको कितना नुकसान हुआ, ये शायद ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ग्राफ का ही है, फिर मैं बता देता हूँ एक बार, चलो ठीक है। तो एस को इनकम हुई और एक नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो एक्सपेंडिचर ही मान लो उसको, ठीक है। कितने परसेंट का नुकसान हुआ, 20% का, तो ये इनकम 5 होगी तो ये कितना होगा, 4 होगा। ये 100 होगा तो ये 80 होगा, ठीक है। 20% का नुकसान हुआ तो नुकसान हुआ ना, तो ये होगा 5 और ये होगा 4, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे नुकसान हुआ, फायदा नहीं हुआ, उससे क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। और वर्ष 2015 में कंपनी की आय वर्ष 2014 के उसी आय से 25% अधिक का है। तो यहाँ पे ग्राफ देखते हैं एक बार, ये हटाना पड़ेगा, ये ग्राफ का ही क्वेश्चन है। एक नहीं, अब ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम यहाँ 5 थी और ये 4 थी एस की, और वर्ष 2015 में कंपनी की आय, 2015 का ही है सेंसस, ठीक है, 2014 में उसी की आय से 25% अधिक है। तो यहाँ पे जो इनकम होगी 2014 में वो कितनी होगी, 3 होगी, और 2015 में 4 होगी, क्योंकि ये कितना है, 25% ज़्यादा है, ठीक है। वर्ष 2014 में इसका व्यय लाभ क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर पूछा शायद, एक बार जल्दी करके बताइए दोस्तों उसका, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ, दिक्कत हो रही है इसमें। कंपनी ऐसा डलोस, ठीक है। यहाँ देखो, पहले सेंसस देख लेते हैं एक बार, किसका ये 2015 का है, ठीक है। कंपनी हैड अ लॉस 20%, ठीक है। इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये कितना होगा, 5 होगा, और 25% है ना, 4 और 3, सॉरी 20% है यहाँ, एक तो दिख भी नहीं रहा यहाँ पे, इनकम और एक्सपेंडिचर, ये 5 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। किसी का आया आंसर, विकास बोल रहे हैं बी। चलो देखते हैं एक बार यहाँ पे, द कंपनी ऐसा लॉस हो गया, और इसकी इनकम क्या है, 25% ज़्यादा है, ठीक है। एंड द कंपनी इनकम इन द ईयर 2015 वाज 25% मोर देन इट्स इनकम इन 2000, ये तो 25% ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 40 मान लेते हैं, यहाँ 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो 40 का 25% ज़्यादा है, तो 5/4, ठीक है। तो ये 100 ये कितना आ गया, 50 आ गया, तो यहाँ पे ये 50 हो गया, ये 2015 की इनकम हो गई इसकी, ठीक है।
और क्या पूछा, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन लैक्स इन रुपीज इन द ईयर 2014। ठीक है, अब देखो 50 इनकम है इसकी और दे कितनी रखी है यहाँ पे इनकम 400, कितनी दे रखी है 400 इनकम दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये कितनी दे रखी है 400। अब ये 50 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 400 और 2014 का क्या पूछा है एक्सपेंडिचर पूछा है, तो ये भी 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, सी हो गया, क्योंकि 50 की वैल्यू 400 दे रखी इनकम में, तो एक्सपेंडिचर पिछले ईयर की एक्सपेंडिचर जो कितनी है 50 है, उसकी वैल्यू क्या होगी 400 ही होगी। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना आप स्क्रीन। ठीक है, गुड बाय, चलो।